हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो विभाग में कार्यरत हैं, जो अभी वर्तमान में विभाग में जॉब कर रहे हैं। और ये वीडियो है उनकी खुशखबरी। मतलब ये है कि डीए जो है उनका मूल वेतन का जो डीए पहले लगता था 50% लगता था, अब 50 से 53% हो गया है। मतलब 3% की इसमें वृद्धि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर दी गई है। तो इसको लेकर नोटिस जारी हो गया है। तो वही नोटिस से संबंधित खबर आप तक पहुंचानी थी, सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दी जाए। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूपीपीसीएल खुशखबरी। उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के लिए डीए 50 से 53% अब उनका हो गया है। अब हम शॉर्ट नोटिस पर चलते हैं। शॉर्ट नोटिस क्या ऑफिशियल नोटिस है, इस नोटिस को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। आज है 29 अक्टूबर 2024 और ये नोटिस भी आज ही, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 29 अक्टूबर को ही ये नोटिस जारी हुआ है। नोटिस ऑफिशियल लेटर है। तो सुना देता हूँ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम। ऊपर जो डिटेल लिखी जाती है वो डिटेल लिखी है। किसके लिए? समस्त मुख्य अभियंता मतलब चीफ सर, समस्त मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, समस्त अधीक्षण अभियंता, समस्त उप महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों। ध्यान देने योग्य बात है, इसमें पूर्णकालिक जो अधिकारी कर्मचारी जो दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी वेतन संरचना में वेतन आहिरत कर रहे हैं को दिनांक 1 जुलाई 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान। ये जो डीए बढ़ा है आपका 50 से 53% हुआ है, ये काउंट कब से किया जाएगा, ये मिलेगा कब से? तो ये मिलेगा आपका जुलाई 2024 से। जबकि अभी वर्तमान में जिस दिन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिस दिन ये नोटिस आया है तब है अक्टूबर कंप्लीट होने को, 2 दिन बचे हैं अक्टूबर में। ठीक है महोदय, उपयुक्त विषय कॉर्पोरेशन के आदेश संख्या इतने इतने 1/1/2016 से पुनर्लक्षित वेतनमानों में कॉर्पोरेशन के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई 2024 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता अनुमान होगा, तिथि जब से देय हो। ये यहाँ पर देखने योग्य बात है। ये मतलब जब से कब से आपको मिलेगा, तो 1 जुलाई 2024 से इस काउंट होगा। तो महंगाई भत्ते की मासिक दर मूल वेतन की कितनी हो गई है? 53 हो गई है। जो पहले 50 थी, जो पहले 50% हुआ करती थी वो अब 50 से 53% हो गई है। मतलब अब 3% बढ़ गया है मूल वेतन का, ना कि टोटल सैलरी का। जब आप विभाग में कार्यरत हैं तो आपको पता भी होगा कि टोटल सैलरी क्या होती है और मूल वेतन क्या होता है। ठीक है। तो मूल वेतन का 53% हो गई है, अब जो पहले 50% होती थी। इस आदेश द्वारा महंगाई भत्ते के आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य है दिनांक 1/1/2016 से लागू पुनर्रक्षित वेतन मैट्रिक्स के निर्धारित लेवल में अहिरत वेतन से है, किंतु नियमित वेतनमान में अनुमान वेतन ही मूल वेतन माना जाएगा। परंतु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमांत वेतन भत्ता, व्यक्तिगत वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन से साथ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जाएगा तथा वित्तीय नियम 9/21 के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों पर भी प्रभावी होगा जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किंतु इस आदेश के जारी होने के पूर्व उनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों या त्यागपत्र, सेवा निवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गई हैं, सेवा समाप्ति, सेवा निवृत्त आदि की तिथि तक अन्वयी होगा। मतलब ये उन लोगों के भी लिए लागू होगा जिन्होंने किन्हीं कारणवश जॉब छोड़ दी है, कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट हो गए, तब भी उनके लिए लागू होगा। मतलब जो दूसरी जगह सेलेक्ट नहीं हो गए, मतलब जॉब छोड़ दी है, पेंशन वेंशन मिल रही है, उनके लिए भी लागू होगा। ठीक है। और जो अगला पॉइंट है वह है, इस आदेश द्वारा महंगाई भत्ते की देर धनराशि को निकटतम 1 रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा तथा 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। जैसे अगर आपका जो डी है 53% होके अगर होता है 43 रुपया 10 पैसा, तो 43 रुपया काउंट किया जाएगा। और अगर होता है 43 रुपया 55 पैसा तो 44 रुपया काउंट किया जाएगा। ये है, मतलब मैंने उदाहरण कर दिया है 43 या 44, उसको वो नहीं माने, मैं बता रहा हूँ, राउंड फिगर में लिया जाएगा। इस आदेश के द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से देय धनराशि का भुगतान माह अक्टूबर 2024 के नियमित वेतन के साथ नकद दिया जाएगा। और एक और अच्छी बात, जो इस राशि जो मिलेगी आपको
वो कब मिलेगी? इस आदेश द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से देय धनराशि का भुगतान माह अक्टूबर 2024 के नियम वेतन के साथ नगद दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, नगद दिया जाएगा, ना कि अकाउंट में। ठीक है। इस आदेश द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 1 जुलाई 2024 से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक की देय अवराशि धनराशि को भुगतान अधिकारी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में, मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का जो है वो CPF अकाउंट में, जो सामान्य भविष्य निधि खाता होता है हम लोगों का, तो उसमें CPF अकाउंट में भेज दिया जाएगा। बाकी 1 महीने का आपको मिलेगा। ठीक है। अगला है कार्यालय ग्राहक संख्या इतने इतने के द्वारा खाते अंशदायी भविष्य निधि में जमा अवशेष धनराशि को 1 अक्टूबर 2025 तक संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जैसे भविष्य निधि नियमों अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंतिम प्रत्याहरण फाइनल विड्रॉ दे हो जाए, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि खाते अंशदायी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उक्त अवशेष धनराशि उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में जमा कराई जाएगी तथा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC के रूप में प्रदान की जाएगी, परंतु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध ना हो उसे नगद ना दी जाएगी। जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं इस आदेश के जारी होने तिथि से पूर्व समाप्त हो, मतलब उनसे पहले समाप्त हो गई हैं, इस नोटिस के जारी होने, इस लेटर के जारी होने से पहले जिनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं, अथवा जो अधिकारी कर्मचारी अधिवस्थता की आयु प्राप्त कर 1 जुलाई 2024 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा अगले 6 महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा। उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबंधक लेखा द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी किस किस को ये भेजा गया है वो देख लो। ठीक है। पहले प्रबंध अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्रबंध निर्देशक, बाकी जिन जिन लोगों को लेटर भेजा गया है, कहाँ कहाँ हमारे डिपार्टमेंट की शाखा है, वहाँ सब जगह भेज दिया गया है। और ये जो लेटर जारी करने वाले उप सचिव हैं प्रभात सहगल, उनके सिग्नेचर हो रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।